फैमिली, कैसे हो आप सब? सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। सुबह तो नहीं, 10:30 हो गई है और मैं जा रही हूँ। झाड़ू लग गया, पोछा नहीं लगा क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये क्या दिखा रही है, ये तो हमारे घर भी होता है। हाँ, सबके घर होता है, मुझे पता है। और मेरी बाटी सीख गई है, दाल बन गई है, चटनी बन गई, मिर्च तला गई है, सब काम हो गया है। और मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया कि मैंने लोवर टी शर्ट पहन रखा है, ये सबको पसंद नहीं है इसीलिए। और मैंने नहा भी लिया, लेकिन मुझे तो वापस नहाना पड़ता है। 2-2 बार नहाती हूँ मैं एक दिन में, पता है आप लोगों को क्यों? क्योंकि अब कपड़े धोऊंगी तो फिर गीली हो जाऊंगी, झाड़ू पोछा करूंगी, फिर मन नहीं मानता और मैं किचन में आती नहीं हूँ बिना नहाए धोए। और एक मक्खी है जो मुझे बहुत ज़्यादा सता रही है उड़ गई ऊपर। तो दिखाती हूँ पहले तो बाटी। तो ये देखिए, बाटी सीख गई, 3 बाटी सीख गई है और कुछ सीख रही है। और मैंने घी गरम किया, उस कढ़ाई में घी रखा है। और देख लीजिए चटनी, कितनी प्यारा कलर आया है चटनी का, और मिर्च तली रखी है। और दाल देख लीजिए, दाल बन गई है मेरी। और बनाते हुए नहीं दिखाया, उसके लिए सॉरी दिल से। इस टी शर्ट को बदलते हैं फिर वीडियो बनाएंगे। और बाटी सीख रही है, जब तक मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे देखिए गरम गरम घी ले लिया, इतनी जोरदार खुशबू आ रही है घी की। गाजर का घी है, गाजर का तो मैं बाटी चिपड़ कर और रख दूंगी जितनी सी की इतनी, क्योंकि फैमिली मेंबर में है ना, किसी को तो 9 बजे भूख लगती है, किसी को 10 बजे लगती है और किसी को 2 बजे लगती है। तो 2 बजे लगने वाले हैं हमारे हस्बैंड जी, और 9 बजे लगने वाले हैं हमारे भाई, और 12 बजे लगने वाले हैं हम 3 जने, समर, कन्नू और आशा और कन्नू बना रही वीडियो, तो मैंने मेरा नाम लिया तो उसको बहुत अच्छा लगा। और बाटी भी दिखाऊंगी मैं अभी आपको, इतनी जोरदार बाटी बनी है ना। अधिकतर मैं चूल्हे पे बनाती हूँ, लेकिन अभी पता नहीं मेरे को क्या हो गया जो ऑन पे बनाने लगी हूँ मैं। ये देखिए, और जो सीख गई है उनको भी हम निकाल लेते हैं, ज़्यादा कड़क हो जाएगी तो हाथ जल गया, पर जले तो ही और याद हटका रहे और तो साथ यही हो दिमाग खराब हो रहे हैं पूरा ये घुटने में उनको दिमाग, तो वही सही बात है यार, और तो को चेंगना नहीं चाहिए सही बात है यार। और ये बाटी वाले देखो मुंह फाड़ दिया, पता नहीं किसको खाएगी ये डाकन बाटी। डाकन नहीं, सभी डाकन हो गई है, देखो सबका ही मुंह फट गया इसका, देखो। तो ये थोड़ी सी और सीख जाए, जब तक हम इनको घी लगा देते हैं। और मैंने इतना सा दबाया ना, पूरी बाटी का जान निकल गई पूरी। तो फटाफट से, और कुर्ता पहन के आ गई मैं। हाँ, पजामा अलग कुर्ता अलग, लेकिन कुर्ता होना चाहिए, बस ये है बात। मेरे को भी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता है आप लोगों के सामने आने में। सज सवर के आऊँ तो अच्छा लगता है, लेकिन सज सवरने का तो मुझे टाइम मिलता ही नहीं है। सब कहते हैं मतलब बाहर रहती है तो क्या करती, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था मैं खेत में हूँ ना, और गाँव में वो जिंदगी मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती थी। लेकिन ये जिंदगी ठीक है, भगवान ने ये जिंदगी मेरे को दी तो कुछ सोच समझ के दी होगी। और ये देखिए बाटी, तो कैसी लगी बाटी, कैसी लगी? मुझे तो मजा आया। देखो वो एक सांप बनाता हुआ आ रहा था, छुप गया, ऐसे आ रहा था, यूं करता ढूंढ तो इनको रख देते, जिसकी इच्छा होगी वो खा लेगा। जब तक इसी की, जब तक हम बर्तन साफ कर लेते हैं और पोछा मार लेते हैं, पोछा वाली भाई बन जाते हैं। अभी रोटी वाली भाई थे, बर्तन वाली भाई और पोछा वाली भाई बन जाते हैं, जब तक नहीं। टाटा दोस्तों, यहाँ पे मैं मांज रही हूँ बर्तन, और बर्तन मांजने के बाद मैं फिर लगाऊंगी पोछा। और बर्तन भी खूब सारे हो गए हैं, और ये बाटल को मैं इस तरीके से धोती हूँ, मतलब साबुन को घोल के पानी डाल देती हूँ तो धुल जाता। ज़्यादा गंदे होते हैं तो मैंने ब्रश रख रखा है, ब्रश से फेर देती हूँ। और मेरे बाल भी अभी गीले ही है। और यहाँ पे बर्तन मैंने मांज लिए थे और धो रही हूँ फटाफट। और आज इस डलिया को भी धोना है, जो बर्तन रखते हैं ना, उस डलिया को हम बहुत कम धोते हैं, भूल जाते हैं। बर्तन तो हम धो के फटाफट रख देते हैं, लेकिन धोना मैं भूल ही जाती हूँ। मैं क्या, सभी औरतों का यही रहता, रोज डलिया कोई नहीं धोता। पिंजरा बोलते हैं हमारे यहाँ तो बर्तन रखने का पिंजरा। तो ये देखिए पिंजरा मैं धो रही हूँ। और पता है मेरा पिंजरा कढ़ाई से टिक गया था सब्जी बनाते टाइम, क्योंकि गैस के पास रखती हूँ तो कढ़ाई में ही चिपक के रह गया आधा वो। तो उसकी सियान ख़त्म हो गई है पूरी तरीके से, पर होता है। अब मैंने नीचे का तला धो दिया है, ये ऊपर का धो रही, ब्रश से रिगड़ के धो दूंगी आज तो इसके फिर। मतलब ये मोटा ताज़ा हो रहा था मेल से, आज इसको मतलब पतला कर देना है, धो धो कर। तो इस तरीके से कुछ धोया है मैंने इसको। 15 मिनट तक घिस के इसके पूरा चमका नहीं दिया ना, जब तक इसका पीछा नहीं छोड़ा। कभी कभी मैं जिद पे आ जाती हूँ, मतलब ऐसा कि काम आज तो खूब करना, बाटी पूरी बन चुकी है, बर्तन धोकर जमा दिए, पूरा सिंक खाली हो गया है। बस ये 2 बाटी बच रही है, इनमें घी लगा कर रख देती हूँ और फिर जाऊंगी मैं पोछा लगाने। और अब देखिए कितनी जोरदार लग रही बाटियाँ, पूरे में घी लग गया, मस्त खाने लायक बाटी हो गई है। अब देख लीजिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, लगी ना मस्त। अब आए
नहा लगा दूँगी मैं पोछो फटाफट। और पोछा मतलब सभी दूर को लगा दूँगा, लेकिन 15-20 मिनट मोर लगे लगाने में, पर सब दूर को नहीं दिखाया। और कभी कभी मैं हाथ से लगा दूँ, और जब मेरे से नहीं बने नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब भी रही है बीच बीच में, मेरे पीठ दुखती है बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं जब मेरी तबीयत सही अच्छा नहीं लगता मुझे, तो फिर मैं इस पोछे से लगाती हूँ। और इनका सामान हर जगह मिलेगा आपको, मतलब 4 कमरे हैं, चारों कमरों में अगर इनका सामान ना मिल जाए तो मतलब बात ही और हो जाए। हर जगह इनका सामान मिलना चाहिए, इनका सबूत रहना चाहिए हर जगह कि हाँ मैं घर में हूँ भाई, तो हर जगह इनका मिलेगा ही मिलेगा। और बातों बातों में इस कमरे का भी लग गया था, और किचन में आ गई हूँ। तो किचन में मुझे बहुत रिगड़ रिगड़ के लगाना पड़ता है, क्योंकि किचन में ही तो मेन है सब कुछ, और मेन मेरा ओपन किचन है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ओपन है तो और ज़्यादा सफाई रखनी पड़ती, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये देखिए भग भग कर ला रही पोछा निचोड़ निचोड़ कर, ये पोछा ख़राब भी हो गया है, घूमता नहीं है, क्योंकि ये है ना 1 महीने तक घूमेगा अच्छा खासा और फिर बंद हो जाएगा। लेकिन मुझे लाना पड़ेगा, क्योंकि अब ठंड पड़ने लगी है, तो हाथों से पोछा लगता नहीं है और ये घूमता नहीं, तो हाथों ठंडा पानी तो हाथ में आता ही आता है। तो ठंड बहुत ज़्यादा है अभी, 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और जल्दी से हम पोछा लगा लेते हैं बात नहीं करते हुए, और फिर कपड़े धोएंगे हम। और अभी तो चौक धोना है, चौक को भी 2 दिन हो गए चौक नहीं धोया था, तो नली से फटाफट चौक धो देते हैं। मेरा ऐसा मन ही नहीं मानता, बाल्टी से मग्गे से धोती है बहुत सी औरतें, पर नहीं, मैं तो 2 दिन में धोऊँ चाहे 3 दिन में, लेकिन चौक को मैं नली से ही धोती हूँ, चाहे लाइट का इंतजार ही क्यों ना करना पड़ जाए। चाहे मैं भले ही है ना फिर धोऊँ नहीं, पोछा भी नहीं लगाऊँ, पर चौक धोना मेरा बहुत बड़ा काम है। जबकि हम गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं रखते इसमें, बाहर रखी रहती, कैमरे लगे हुए हैं तो कैमरों के सामने लगी रहती है। और ये देख लीजिए कितना कचरा निकल के आया है, धो धोकर मैंने सीढ़ियों की तो जान निकाल दी। और सब जगह मैं पोछा लगाती, लेकिन चौक में बिल्कुल भी मैं मतलब है ना जुगाड़ा काम करना ही नहीं चाहती चौक में तो बिल्कुल भी। तो यहाँ पर फटाफट से हम धो लेंगे, और या बाहर भी धो देंगे। और थोड़ी सी हमारी धन्नो रानी है, तो उसके भी मैं धो दूँगी, क्योंकि उस पर भी धूल चढ़ गई है। पहुँचती नहीं है ये लोग, ओस गिरता है, फिर सुबह लेके चले जाते हैं तो धूल धूल हो जाती है उसमें, तो धो दिया फटाफट। और ये झाड़ हमने रख रखे हैं लकड़ियाँ के लिए, कि झाड़ पत्ती खिर जाएगी फिर झाड़ ले लेंगे। और मैं ऊपर आ गई थी, और ऊपर आके फटाफट कपड़े धो लिए, मशीन में धो लिए थे मैंने। और निखारना है तो देख लीजिए, मुझसे मतलब सीधा खड़ा भी नहीं हो जा रहा है, ऐसी हालत मेरी हो गई है। और मैंने मोटर चला के कपड़े धोए हैं, मतलब कपड़े कुछ ज़्यादा ही इकट्ठे हो गए थे मेरे। देखिए कपड़े धोकर आ गई हूँ, और दूसरा दूसरे कपड़े पहले फिर से नहा कर मैं कह रही ना 2 बार नहाती हूँ मैं, तो 2 बार नहा ली हूँ। और अब मैं जा रही हूँ दाल और बाटी मेरी जान खाने के लिए, तो चलो फटाफट खा लेते हैं फिर मिलते हैं। हम ठोक करम के हाथ लगा के गेट पे, और सूरज दादा और इधर ये भी धूप ले रही है, और मैं भी धूप में बैठी हूँ। और वही पतंग उड़ा रहा, बैक कैमरे से दिखाऊंगी, लेकिन है ना सूरज दादा कुछ देखने ही नहीं देगा, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, सो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सोना ही नहीं मेरे को। अगर सो जाऊँगी तो फिर 5 बजे तक उठूँगी, और लेट हुई हूँ फ्री, इसलिए दिखाती हूँ पतंग समर की। उसकी पतंग उड़ रही है, ये देखिए मैंने जूम करके दिखाया आप लोगों को, बहुत दूर उड़ रही है, ये देखो। यहाँ पर कपड़े भी सूख गए, कपड़े उठाने आई हूँ और गेहूँ लेने आई हूँ, क्योंकि चक्की चालू करनी है, गेहूँ पीसना है। और दिखा देती हूँ आप लोगों को। और सूखा रहे मतलब कपड़े, वो लग रहा है जब भी पिन क्या बोलते हैं चिटपिट जो भी है वो लग रहा है। तो भी देखो पजामा गिर गया, अगर ये उधर गिर जाता तो कोई काम का नहीं रहता। तो कपड़े उठा लेती हूँ, उसके बाद में टंकी में से गेहूँ निकालेंगे, फिर आटा पीसेंगे। और आज एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया मेरा, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना है। और नहा गई थी मैं कपड़ा उठाने, तो फटाफट कपड़ा भी उठा लिया, और गेहूँ लेके जानो नीचे चक्की पे पीसना। और ये देख लो, और मतलब है नहीं पीछे से मेरा घर का लुक कैसा लगता है, जैसे हम खेतों में रह रहे हैं। नहीं भाई, खेतों में नहीं रह रहे, थोड़ी दूर पे आपको घर दिख रहे होंगे बहुत सारे। तो पूरी कॉलोनी बसी है, जगह जगह, कोई मार्केट में तो ले नहीं सकता घर, हमारी इतनी औकात नहीं है भैया। और ये रस्सी में एक्स्ट्रा रखती हूँ, कपड़े जब ज़्यादा हो जाते हैं तो बांध लेती हूँ, फिर खोल देती हूँ। तो हम कॉलोनी में रहते हैं, भानपुरा में ही रहते हैं। रहने में तो बहुत सारे लोग कहते हैं तू जंगल में रहती, तो हाँ भाई जंगल में ही रहते हैं, लेकिन रहता तो है किराए के में तो नहीं रहते। भगवान की कृपा से हमारा खुद का तो है, चाहे 1 कमरे का मकान है चाहे 2 का है तो सही। बाहर दुनिया में रहकर देखो, गाँवड़े में तो कोई भी 4 दीवारें खड़ी कर लेते हैं, लेकिन सिटी में 4 दीवारें खड़ी करना
हमसे पूछो कैसे कर लेते और कैसे क्या नहीं। तो जो कर सकता है ना वही होता है। और यहाँ पे मेरा हो गया सबसे बड़ा नुकसान, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ वही टूट गया आज मेरे हाथ से। सॉरी, मेरे हाथ से नहीं, समर ठोक कर लाया है इसको। और मेरी मतलब इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, 2-3 जगह फोड़ फुड़ा के ले आया है। और मेरी धन्नो रानी से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। आज मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ ना कि मैं सिर पकड़ के उसे गले मिल मिल के रोई हूँ आज बहुत ज़्यादा। और ये देख लीजिए, सिर पकड़ लिया मैंने और मेरी गाड़ी टूट गई। और अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है 17 साल पहले ली हो मैंने। मतलब बच्चों के हाथ में कोई चीज़ देना ही नहीं चाहिए। उसका पूरा होलिया बिगाड़ के रख दिया उसमें, मतलब टाँके लगवाने पड़ेंगे अब हमको। तो ऐसा कुछ होगा। और मैं रूस के चली गई हूँ घर में। और ये समर बैठा है और मतलब उसको भी हल्का सा रोना आ रहा है, देखो आगे पीछे कहीं नहीं छोड़ा। और उसके बाद में फिर मैं आ गई चक्की चालू करने। और जो काम की मैं उससे कह रही हूँ ना, आज तो वही कर रही हूँ, क्योंकि डर लग रही है मम्मी चिल्ला गई, आज तो गाड़ी टूट टटा गई। तो बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा नाटक नहीं करना। और या गेहूँ बीन लूँगी, मतलब कचरो नहीं है, थोड़ा फटक फटक के और पीसने रख दूँगी, क्योंकि मन नहीं माने। हो सके कछु और ही हो, चक्की लेगा तो चक्की में भी नुकसान यानी कर दियो। पीछे का 2 ही पहिया तोड़ दिया, तो अब पहिया भी लगवाना पड़ेगा। काम ही काम, मतलब घटा रही हो बढ़ा रही हो। और ये चक्की चल रही मेरी। आई होप मेरे बात को ब्लॉग पसंद आए।